आज हम आपको अपने इस खास अंक में एक ऐसी ज़मीन की स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो वास्तव में कभी भी विवादित रही नहीं है, लेकिन अब उसे विवादित बना दिया गया है। इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं। एक पक्ष का कहना है कि उसने इस ज़मीन को खरीदा है और इसकी रजिस्ट्री करवाई है, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि ये उनकी खानदानी ज़मीन है और इस पर कभी भी किसी भी तरह का विवाद नहीं रहा। आइए सुनते हैं किस पक्ष ने क्या कहा। पहले सुनते हैं एक पक्षकार सुरेंद्र सिंह की बात, जिनका दावा है कि उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा है और बाकायदा इसकी रजिस्ट्री भी कराई है। क्या है पूरा मामला सर? मामला है, मैं सुरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह। आज हम 10 बजे अपने जमीन पर टाटी थाना का सामने जमीन पर अपार्टमेंट बन रहा है, उस जमीन पर काम बंद कराने गए तो अशोक मिश्रा, चंदन मिश्रा, भोला मिश्रा, मंटू मिश्रा और आकाश मिश्रा, ये सब लोग हमको जानलेवा हमला किया। अगर हम भागते नहीं तो आज हमारा मर्डर हो जाता। तो हम यही गुहार आप लोग से लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब से, एसपी साहब से हमारे जान को सुरक्षा की जाए और इस जमीन को सीबीआई और ईडी साहब लोग जांच करे। वहां मनमाना हो रहा है। मुस्लिम को, 9 मुस्लिम परिवार को मार दिया गया 64 के राइट में। वो सब परिवार को आज खोदा जाए वहां तो हड्डी निकलेगा। और हम वहां धांगर थे, जिसको गोरखैया बोला जाता है, हम गाय चराने वाले थे। वो मालिक के, वो मालिक हम लोग को जमीन लिख दिया। हम सब जगह दौड़ते दौड़ते थक गए, कोर्ट कचहरी जाते हैं, कहीं उस हावी है, कहीं जाते हैं कांग्रेसी मंत्री का फोन पहुंच जाता है और वो काम जबरदस्ती करते जा रहा है। मेरा खतियान है, मेरा रसीद है, मेरा दस्तावेज डीड है, हर चीज मेरा है, सीओ का ऑर्डर है, 7 का रसीद कटल है। लेकिन नहीं, ये तो भ्रष्टाचार है। दूसरे के जमीन पर उसको 64 के राइट में मार काट दिया गया 9 परिवार को। एक बूढ़ा बच्चा वो पुंदाग में जाके बसा। हम आंखों देखा हाल देखे हैं, ये लोग कत्ल किया है। हम इसको सीबीआई के सामने बोल सकते हैं, एकदम सच बात। हम वो मालिक के गोरखा थे, गोरखैया, जिसको धांगर कहा जाता है। हम मजदूर थे वो मालिक का। मेरा मालिक उस समय का जिम्मेदार था। यही कहना चाहेंगे, वो जमीन हमारा हड़पा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम यही कहेंगे जे हमरा ऐसा आप लोग ये न्यूज को फैलाइए जे ये अत्याचारी, भ्रष्टाचारी कांग्रेसी समर्थक है, ये भ्रष्टाचारी है, जमीन भूमाफिया है। ऐसे ऐसे ही जमीन लोगों को पकड़ करके ये लोग कब्जा करते जा रहा है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, प्लस प्रधानमंत्री से निवेदन है, जिसको सीबीआई और ईडी जांच बैठाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। टाटी सिलवे थाना का सामने काम हो रहा है, लेकिन नहीं रोका गया। आज हम गए तो हम पर जानलेवा हमला किया गया। अगर हम नहीं भागते तो मेरा आज हत्या हो जाता है। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन तो मना करने जाती है। पुलिस प्रशासन तो बातें नहीं मानता है, वो सीधे मंत्री लोग का फोन करवा देता है बड़ा बाबू को। तो बड़ा बाबू क्या करे बेचारा? वो तो हमारे ठीक है, काम बंद कराते हैं, लेकिन वो दादागिरी में नेतागिरी कहता है जो अपना सरकार है, बढ़ियारी काम करा रहा है। और अब हम आपको सुना रहे हैं दूसरे पक्षकार अशोक मिश्रा की बात, जिन्होंने दस्तावेजों के साथ दावा किया है कि ये इनकी खानदानी ज़मीन है और इस पर कभी भी किसी भी तरह का विवाद नहीं रहा है। इस जमीन को जानबूझकर विवादित बनाकर अब उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। उनकी जमीन। मिश्रा जी, टाटी सिलवे इलाके में आपकी एक जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि वहां पर किसी और ने दावा किया है कि वो जमीन उसकी है। 1267 और 1268 प्लॉट पर 42 और 4 डिसमिल की जमीन का कुछ मामला है।
एक पक्ष ने ये कहा है कि आप लोगों ने उनकी जमीन पर, जैसा कि उनका दावा है, उनकी जमीन पर आप लोग कब्जा कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वास्तव में मामला है क्या? कोई भी पक्ष यदि इस तरह का कोई आरोप लगा रहा है तो वह गलत है, निराधार है और सत्य से परे है। सच्चाई ये है कि प्लॉट संख्या 1268 और 1267 हमारे पूर्वज स्वर्गीय दामोदर नाथ मिश्रा की जमींदारी ज़मीन थी और उसको उन्होंने एक रैयत नियाज अली को समटाइम्स इन 1928 या 1927 में बसाया था खेती बाड़ी करने के लिए। वह व्यक्ति 1937 में रजिस्टर्ड डीड से, ये पेपर मैं आपको दूंगा, रजिस्टर्ड डीड से मेरे दादाजी को वापस कर दिया था। उसके बाद से इस ज़मीन पर हम लोगों का कब्जा है और ये कोई 42 डिसमिल की बात नहीं है, पूरे प्लॉट का रकबा 78 डिसमिल था, जिसमें हमारे दादाजी के 3 भाई और उनके चचेरे भाई सब लोगों का सम्मिलित प्रॉपर्टी था और सारे लोग का जो है सो अपना था। उसके बाद एक कोई सहर अली 2004 में केस हार गए, जो हमारे पिताजी के ऊपर में टाइटल शूट किए थे। और सहर अली कौन थे? उनका भी सहर अली वही नियाज अली का खानदान का पोता या था, जो अपने को खतियान में, चूंकि 1932 में का सर्वे खतियान में नियाज अली का नाम चढ़ा हुआ था, क्योंकि उस समय ज़मीन उसके कब्जे में थी, तो इसलिए वो दिखा के कहीं लगता है फर्जी रसीद वगैरह कटवा लिया था और वो इस ज़मीन में 90 के आसपास में एक बार आया था, तो वो ज़मीन कब्जा नहीं कर सका या चढ़ नहीं सका, तो उसने 144 वगैरह का केस किया था जो खारिज हो गया और मुंसब के कोर्ट में उसने केस किया था, जो मुंसब के कोर्ट से 2004 में हार गया। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, 1932 के खतियान में नियाज अली के नाम पर था। जी जी। फिर वो जमींदार के पास वापस किस समय हुआ? 1937 में, 1/3/1937 को, ये मैंने आपको बताया, मैं आपको दूंगा। जी जी जी। रजिस्टर्ड डीड से इस्तीफा दे दिया था उसने। तो यानी कि उस समय चूंकि उनके नाम पर कागज में उनका नाम था, इस आधार पे ये सब, इस आधार में वो सहर अली जो है सो ये क्लेम करने का कोशिश किया कि ये ज़मीन उसकी खानदानी है, जबकि उसके दादाजी ने 1937 में मेरे दादाजी को रजिस्टर्ड डीड से वापस कर दिया था, तो ज़मीन में उनका कोई हक अधिकार नहीं रह गया था। इसके बावजूद भी ये मुंसब कोर्ट में उसने केस किया, जो 2004 में वो केस हार गया और हमारे पिताजी के साथ में वो केस लड़ा था। ये केस था 20/8/2004 को सहर अली के खिलाफ में टाइटल सूट में वो हार गया। वो ऊपर कोर्ट में भी गया, वहाँ से भी हार गया। हमारे बजाज और हमारे नाम से ये करेक्शन स्लिप वगैरह हुआ सीओ के यहाँ से उसी केस के आधार पर, और ये अप टू डेट हमारा जो है सो रसीद कट रहा है। और 2019 में इस ज़मीन पर मैंने एक बिल्डर से एग्रीमेंट कर लिया है, इसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट बनाने के लिए, जिसका नक्शा भी रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी से पारित हो चुका है। ये पूरा ज़मीन विवाद रहित है, ये RRDA ने भी इसको कंफर्म किया है। इसके बावजूद भी दूसरा पक्ष SDO के कोर्ट में नाजायज़ ढंग से हम लोगों को घींचने का प्रयास किया है। 15 फरवरी 2021 को ये SDO कोर्ट का जजमेंट है जो उनके खिलाफ गया है, और उन्होंने जो टाइटल सूट किया है 686/2016, उसमें ना तो वो हाजिर हो रहे हैं समय पर, 668 ऑफ 2016, ये सब जज के कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें ना वो हाजिर होते हैं ना समय पर कुछ अपना स्टेप लेते हैं। ये उनकी गलती है और हर तरह से ये ज़मीन विवाद रहित है। मैं समझता हूँ कि मुझे नाजायज़ रूप से परेशान किया जा रहा है, और उनको समाज किस दृष्टि से देखे ये समाज के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि जब उनकी ज़मीन है नहीं और वो सहर अली किसी दलाल को पावर ऑफ अटर्नी दिया जो उसको अधिकार ही नहीं था,
और वो पावर ऑफ अटर्नी इनको ये रजिस्ट्री कर दिया, जिसमें चौहद्दी भी गलत है। ये लिखते हैं पूरब में उषा मार्टिन का ग्राउंड, जबकि इस ज़मीन के पास में कोई उषा मार्टिन का कोई ग्राउंड ही नहीं है। दक्षिण में लिखते हैं आम रास्ता, जबकि दक्षिण में कोई आम रास्ता नहीं है। तो इस तरह से इनका ना चौहद्दी ठीक है, ना इनका क्लेम ठीक है, और ना ही इन्होंने जो केस किया है अशोक मिश्रा उर्फ चंदन मिश्रा, इनको मालूम तक नहीं है कि अशोक मिश्रा अलग व्यक्ति हैं और चंदन मिश्रा अलग व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो अशोक मिश्रा तो आप हो गए और मैं चंदन मिश्रा अलग आपके भाई हो, मेरे भाई हैं चंदन तो मिश्रा। उन दोनों को एक ही मान के इसमें एक ही केस किया। मान के केस किया है। और मेरा अनुरोध होगा सरकार से और अथॉरिटी से कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को समझाया जाए या हम लोगों इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोगों को शांति से अपना काम करने दिया जाए। मतलब अभी तक की कुल कहानी से ये पता चल रहा है जी कि एक ऐसी जमीन जो खानदानी रूप से मिश्रा खानदान के पास रही है, जी जी आप लोगों के पास, जी उसे आप लोगों के दादाजी ने किसी के नाम पर कुछ समय के लिए दिया था, जो उस व्यक्ति ने वापस कर दिया। वापस कर दिया। तो फिर से वो पूरा का पूरा मामला, पूरी जमीन आप लोगों के हाथ में, मिश्रा खानदान के हाथ में आ गई। जी जी क्योंकि जिस दौर में उनके जिनके नाम पे दिया गया था, उनके नाम पर जब किया गया तो उनका नाम था खतियान में उस दौर में। जी उसी के आधार पर एक साफ सुथरी जमीन को जानबूझ के विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी जानबूझ के प्रयास किया जा रहा है और लगता है जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वो लोग जो है सो हमारे बिल्डर को गाली गलौज भी करते हैं फ़ोन पे और तरह तरह की धमकी भी देते हैं, थाना में भी जाके गलत सलत बयान देते हैं, मारपीट का आरोप लगाते हैं, जबकि इस तरह का कोई बात है नहीं, सर्वथा मिथ्या है, सत्य से परे है, और हम लोगों को परेशान करने की नीयत से ये सारा काम किया जा रहा है। तो आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुन ली। अब सरकार को, पुलिस प्रशासन को यह निर्णय लेना है कि इस पूरे विवाद में क्या किया जाए, और हम भी सरकार से यह दरखास्त करना चाहेंगे कि इस मामले का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए ताकि यह विवाद और आगे ना बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।